फिर बताऊंगा। ओके सर। चलिए अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में आज। कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये भी मेथड का ही भाई है, लेकिन एक स्पेशल मेथड है। कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड। मेथड ही है लेकिन स्पेशल मेथड है, दैट डज नॉट कंटेन एनी रिटर्न टाइप। कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, एंड इट इज यूज्ड टू सेट डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। ठीक है, ये तीन चीज है। पहली चीज क्या है? कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड है लेकिन स्पेशल मेथड है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, और ये किसी भी वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम आता है। बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है, इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, स्ट्रिंग की नल होती है, बूल की फॉल्स होती है। लेकिन कई बार रिक्वायरमेंट ऐसी आती है कि आप ये नहीं चाहते कि भाई इंट की 0 डिफॉल्ट वैल्यू रहे। जैसे मान लो आप कैमरा बना रहे हो, तो कैमरे में आपने कैमरे का पिक्सल डिफाइन किया है एज अ वेरिएबल। आप चाहते हो हर कोई बंदा जो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए कैमरे क्लास का, तो कैनन वाले कुछ अपना पिक्सल दें, अपना निकॉन वाले दूसरी कंपनी वाले अपना पिक्सल दें, लेकिन बाय डिफॉल्ट 0 पिक्सल तो ना हो, क्योंकि किसी भी कैमरे का 0 पिक्सल तो नहीं होता ना। कम से कम 1 पिक्सल तो आप चाहते हो कि कम से कम 1 पिक्सल तो रहे मेरा। तो ऐसी डिफॉल्ट वैल्यू सेट करने के काम कंस्ट्रक्टर आता है, जो कि वैल्यू बाय डिफॉल्ट उस वेरिएबल की नहीं होती। जैसे इंटीजर की बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, तो कंस्ट्रक्टर में आप उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 10, 20, 30 जो भी सेट करना चाहो वो कर सकते हो। कैसे करते हैं इसे देखते हैं एग्जांपल। मतलब सर उससे वैल्यू चेंज कर सकते हैं, करेक्ट, डिफॉल्ट मतलब वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल सही। तो क्या बनाएंगे हम? अपनी नई क्लास, वही काम जो हमेशा करते हैं। इसका नाम है कंस्ट्रक्टर एग्जाम्पल। पब्लिक बना लेते हैं फॉर बाय अभी के लिए। अच्छा, अब इसका सिंटैक्स क्या है? इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो सीधा एक्सेस मॉडिफायर, उसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर का नाम, और कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास का नाम होगा, और कोई नाम से आप कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते। ये रूल है। अब आप कहोगे ऐसा रूल क्यों है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया है, हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। क्या रूल है कि भाई कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास के नाम सेम रहेगा, और कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ये देखो, कोई भी रिटर्न टाइप इसका नहीं है। और इसका काम क्या है? जैसे मैंने एक वेर इंट लिया है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? पब्लिक ले लेता हूं। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी, लेकिन मैं चाहता हूं 0 ना हो, 10 हो डिफॉल्ट वैल्यू। तो इस कंस्ट्रक्टर में इसकी वैल्यू 10 सेट कर दूंगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस्तेमाल करने के लिए अपना वही दूसरी क्लास में जाएंगे। पहले आज की डेट डाल देते हैं यहां पे, 21 दिसंबर 2023। दूसरी क्लास में गए, ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का, कुछ भी नाम लिख सकते हो ऑब्जेक्ट का। तो अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर को आप जैसे मेथड को कॉल करने के लिए क्या करते थे? आप डॉट करके कॉल करते थे। बट कंस्ट्रक्टर को आप अपने आप से कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। मेथड को आप कॉल करते थे, यहां पे देखो ऊपर मेथड मैंने कॉल कर रखे हैं ये सम वाले, लेकिन कंस्ट्रक्टर को आप कॉल नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। अगर एक और ऑब्जेक्ट बना दूं तो एक बार और कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर।
एक और ऑब्जेक्ट बना दूं तो एक बार और कॉल हो जाएगा, अपने आप कॉल हो जाता है। हम नहीं करते, हम तो खाली ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, बट कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जब राइट लाइन करके ओबीजे कंस्ट्रक्टर डॉट जो भी हमारा वेरिएबल है वेर इंट की वैल्यू चेक करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं रहेगी इसकी, जो भी हमने सेट की है 10 वैल्यू वो आ जाएगी। चाहे पहले वाले कंस्ट्रक्टर से चेक करूं, चाहे दूसरे वाले से, चाहे तीसरे वाले से, किसी भी कंस्ट्रक्टर से अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर चेक करूं वैल्यू, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ऑटोमेटिकली कॉल हो गया होगा कंस्ट्रक्टर, तो इसने डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दी होगी वेर इंट की 10। अब जब मैं उसको प्रिंट कराऊंगा तो वो 0 की जगह 10 को प्रिंट करेगा। इसे टेस्ट करते हैं। ये देखो 0 की जगह तीनों ऑब्जेक्ट ने 10 10 10 वैल्यू सेट कॉल की। डिबग करके देखते हैं कि जो मैं बोल रहा हूं वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, क्या कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहां पे डिबगर लगा देंगे दोनों जगह। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट कॉल किया, F11 किया हमने, तो ये देखो कंस्ट्रक्टर पे आ गई बात। तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसने वेर इंट की वैल्यू सेट कर दी, 0 थी उसकी वैल्यू 10 सेट कर दी। अब ऐसे ही दूसरे वाले के लिए भी कॉल हुआ होगा, दूसरे वाले ने भी कर दी, तीसरे वाले के लिए भी हुआ, तीसरे ने भी कर दी, और तीनों को हमने प्रिंट कर दिया और तीनों की वैल्यू आ गई 10 10 10। क्या ये बात क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है, इसका काम क्या है, एक और कुछ और पॉइंट लिख देते हैं कंस्ट्रक्टर के। अगला पॉइंट क्या है, वी कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर एक्सप्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली का मतलब अपने आप जानबूझ के कॉल नहीं कर सकते, बट वेन एवर वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टर, इट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास का ऑब्जेक्ट होता है ना, कंस्ट्रक्टर का थोड़ा ना होता है। इट गेट्स ऑटोमेटिकली कॉल्ड, अपने आप ही कॉल हो जाता है। यही हमने अभी करके देख लिया कि भाई अपने आप से तो हम कहीं डॉट करके मेथड कॉल जैसे करते हैं वैसे नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वैसे ही कॉल हो जा रहा है। अब अगली क्वेश्चन आता है, क्या एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? बना के देखते हैं। तो आंसर है नहीं हो सकते, बट एक्चुअली में हो सकते हैं। नहीं है, हो सकते क्यों बोला मैंने? क्योंकि सेम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दो नहीं हो सकते। आपको जो मैंने मेथड ओवरलोडिंग के केस में बताया था कि अगर सेम नाम से दो मेथड बनाने हैं तो या तो नंबर ऑफ पैरामीटर अलग करो या तो टाइप ऑफ पैरामीटर अलग करो। तो यहां पे तो दोनों के नंबर ऑफ पैरामीटर 0 है, टाइप ऑफ पैरामीटर 0 है, तो ये दोनों नहीं बन सकते। तो अगर इंटरव्यू में पूछें क्या एक क्लास में दो कंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, आप कहोगे बन सकते हैं, बट उनका नंबर ऑफ पैरामीटर या टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होना चाहिए। अलग करने के लिए मान लो यहां पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया और अब क्या कह रहा हूं कि भाई इस वेरिएबल वन में जो भी वैल्यू आप पास करोगे वो यहां पे असाइन कर दूंगा। अब ये पॉसिबल है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता, इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जिसमें पैरामीटर होता है इसे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कि भाई पैरामीटर है तो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। डिफरेंस क्या है, अगर दो डिफॉल्ट बनाएंगे तो पॉसिबल नहीं है, एक डिफॉल्ट और फिर दूसरे पैरामीटर के साथ बना सकते हैं। अब पैरामीटर वाले को कॉल कैसे करेंगे? तो जब भी आप देखो यहां पे, जब भी आपको पैरामीटर वाला कॉल करना होगा, इस वाले में नॉर्मल कॉल कर रहे हैं तो नॉर्मल कॉल होगा, इस वाले में मैं पैरामीटर वाला कॉल करता हूं तो एक पैरामीटर पास कर दोगे। ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अपना पैरामीटर आप इस ब्रैकेट के अंदर पास कर दोगे पैरामीटर की वैल्यू, और फिर जब वो कॉल करेगा, डिबग करके दिखाता हूं, तो वो पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, ना कि नॉर्मल करेगा। ये देखो पहले वाले में तो कोई पैरामीटर पास नहीं किया,
तो पहले वाले ने तो 0 पैरामीटर वाले को कॉल किया, वही जो मेथड में होता है। अगर 2 सम का मेथड बनाया है तो अगर पैरामीटर पास नहीं करोगे तो वही वाला कॉल होगा जिसमें पैरामीटर पास नहीं है। लेकिन इसमें पैरामीटर की वैल्यू पास की हुई है 100 वैल्यू, तो अगर F11 करूंगा तो ये पैरामीटर वाला कॉल हो जाएगा। यहां पे 100 वैल्यू आ गई, वेर इंट में अभी 0 पड़ा हुआ है। अब वेर 1 जो वैल्यू पास की वो सेट कर दी तो अब 100 हो गई। तो अब दूसरे नंबर पे 100 प्रिंट होगा और पहले और तीसरे नंबर पे 10 प्रिंट होगा। फंक्शन F5 यहां पे आ गया होगा। तो दूसरे नंबर पे 100 प्रिंट हुआ, पहले और तीसरे नंबर पे 10। तो यस क्या सर। बात आपको समझ में आई कि एक क्लास में 2 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक डिफॉल्ट होगा, दूसरा पैरामीटराइज्ड होगा। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। आप कितने भी बना सकते हो, बट वही डिफरेंस है कि अगर सेम बनाओगे पैरामीटर के साथ तो फिर एरर दे देगा। ये देखो फिर एरर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे फिर से पैरामीटर डिफरेंट कर दो, एक और पैरामीटर दे दिया, या फिर टाइप, पैरामीटर का टाइप बदल दिया तो भी चलेगा, या फिर 2 पैरामीटर दे दिए तो भी चलेगा। इसमें क्या कर दिया मैंने, var1 प्लस var2 ये वैल्यू सेट कर दिया अपने वेरिएबल में। यस सर। तो ये 2 पैरामीटर हो गए। सर मीन्स इसमें नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर चेंज करना होगा। करेक्ट। अगर आपको एक क्लास में 2 या 2 से ज्यादा पैरामीटर बनाने हैं तो नंबर कंस्ट्रक्टर। या तो चेंज करो, या तो टाइप चेंज करो, या तो दोनों चेंज कर दो। ठीक है। तो यहाँ पे 100 दो वाला पास करना होगा तो 2 वैल्यू पास करनी पड़ेगी। यस सर। इस बार इसमें 10 आएगा, इसमें 100 आएगा। इस वाले में 2 के साथ जो कॉल करेगा और जो तीसरे वाले के साथ कॉल करेगा उसमें 100 प्लस 200 300 आएगा। 300। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 100 प्लस 200 दिखा रखा है। यस सर। थोड़ा साइड करता हूँ। ओके, ये ऊपर वाला कैसे गायब होगा? ओके, अभी थोड़ी देर में अपने आप ही हट जाएगा। हट गया। रन किया हमने तो पहले ये 10 वाला कॉल हुआ। अब डिबगर हटा दो, अब तुम्हें पता ही लग गया है कैसे कॉल हो रहा है। 10 100 और 300। यस सर। तो यही हमने किया था। तो पैरामीटर पास कहां पे करना है? जब ऑब्जेक्ट बनेगा वहां पे पास करना है, क्योंकि अपने आप तो आप कंस्ट्रक्टर कॉल कर नहीं सकते। तो इसीलिए जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तब पैरामीटर पास करना है उसका। क्लियर? क्योंकि जब नॉर्मल मेथड होता है उसमें तो डॉट करके मेथड कॉल करते हैं और यस पास सर। कर देते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर को डॉट करके तो कॉल होता नहीं है, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपने आप कॉल हो जाता है। तो इसीलिए जब ऑब्जेक्ट बनाते वक्त आपको पैरामीटर पास की वैल्यू पास कर दोगे तो वो वैल्यू उस वाले कंस्ट्रक्टर में सेट हो जाएगी। यस सर। क्लियर? यस सर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझ गए? यस सर, क्लियर है। अब एक होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? ये भी पैरामीटर कंस्ट्रक्टर ही होता है, बस इसमें क्या करते हैं, सेम पैरामीटर ही होगा, बस में पैरामीटर जो होगा वो हमारी क्लास का ही वेरिएबल होगा। ये देखो, हमारी क्लास का ही वेरिएबल है। और ये क्या करेगा, वेर इंट में कॉपी कर देगा एक ये से एक समझो कि एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी कर देगा। कैसे करेगा दिखाता हूं। अब एक और कंस्ट्रक्टर कॉल करता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं, मतलब यहां पे क्या कर रहा हूं मैं,
वैल्यू पास नहीं करनी, यहाँ पे आपको अपनी क्लास का वेरिएबल पास करना है या ऑब्जेक्ट। तो हमारी क्लास का वेरिएबल क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पास कर दिया मैंने, 3 वाला ऑब्जेक्ट पास कर दिया। तो अब जो यहां पे जब जाएगा ये कॉपी कंस्ट्रक्टर आएगा, तो क्या करेगा? उस ऑब्जेक्ट में इससे पहले जोन सा भी ऑब्जेक्ट पास करोगे उसमें जो वैल्यू होगी वेर इंट की, वो वैल्यू हमारे वाले ऑब्जेक्ट के वेर इंट में डाल देगा। तो बताओ इस वाले ऑब्जेक्ट में वेर इंट की वैल्यू क्या थी? थर्ड वाले में? सर थर्ड वाले में 300 थी। करेक्ट, 300 थी। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है? कॉपी कर देता है, इसी की वैल्यू को कॉपी कर देगा इस वाले में। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, कोड यहां पे समझने की कोशिश करो। पास कराएंगे हम क्लास टाइप का वेरिएबल, मतलब ऑब्जेक्ट पास करेंगे, और उसी ऑब्जेक्ट में से वेर इंट की वैल्यू निकालेगा और नए ऑब्जेक्ट में डाल देगा, इस वाले में डाल देगा। तो अगर अब मैं फोर्थ वाला प्रिंट कराऊंगा तो उसकी वैल्यू भी इसी जो भी आप पास करोगे वही वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। देखते हैं, बाकी तो कर लिया, इसे डिबग करके देखते हैं। अब देखो ओबीजे कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी कॉल हो चुका है, तो इसके वेर इंट में 300 पड़ी हुई है वैल्यू। हमने फोर्थ कंस्ट्रक्टर बनाया, सॉरी फोर्थ ऑब्जेक्ट बनाया, और उसके अंदर ब्रैकेट में जहां पे पैरामीटर पास करते हैं, इस बार हमने इंटीजर वगैरह पास नहीं किया, इस बार इसी का ऑब्जेक्ट पास कर दिया, तीसरे वाले का। तो ऑब्जेक्ट पास कर दिया तो उसने ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखी, यहां पे ऑब्जेक्ट पास हो गया। अब ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएंट, इस वाले वेरिएंट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको यहां पे असाइन कर देगा अपने वाले वेरिएंट में, 4 वाले में। तो अब जब 4 वाले के साथ वेरिएंट कॉल करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा तीसरे वाले की। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इसीलिए इसे कहते हैं कॉपी, ये कॉपी कर लेता है। कैसे कर लेता है? क्योंकि भाई वही वाला ये कहता है एक ऑब्जेक्ट दो मेरे मुझको, ये कंस्ट्रक्टर क्या कह रहा है? मुझको एक ऑब्जेक्ट दो। अब ऑब्जेक्ट दोगे, उसकी ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन कर दी मैंने यहां पे। तो इस कंस्ट्रक्टर ने क्या कहा कि अब जोन से भी ऑब्जेक्ट को पास करोगे वो वाली उसकी सारी वैल्यू बेसिकली यहां पे असाइन हो जाएंगी फोर्थ वाले में। वो डिपेंड करेगा कि आपने कौन कौन सी वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर के अंदर असाइन की है, बट अगर आप सारी वैल्यू असाइन कर दोगे तो वो सारी वैल्यू इस क्लास के वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर भी एक पैरामीटर ही है कंस्ट्रक्टर, बस ये स्पेशल पैरामीटर कंस्ट्रक्टर है कि भाई इसमें इंटीजर स्ट्रिंग इन सब की जगह क्लास का ऑब्जेक्ट ही पास कराना होता है। और उसका वो क्या होता है, इस्तेमाल कहाँ होता है? जब हमें पुराने वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू नए वाले ऑब्जेक्ट में चाहिए होती है। जैसे आईफोन 14 के बाद आईफोन 15 बनाते हो आप, तो आप आईफोन 15 शुरू से थोड़ा ना बनाना शुरू करते हो कि आप शुरू से बनाओगे। आप आईफोन 14 के जो भी फीचर होते हैं उनको ले लेते हो, उसके ऊपर से कुछ एक दो फीचर ऐड कर देते हो, राइट? तो यहाँ पे यही करेगा। यहाँ पे अगर ये आईफोन 15 है तो ये 14 वाले के सारे फीचर ले लेगा, क्योंकि कॉपी कर लेगा उसको, और बाकी अपने कुछ नए ऐड करने होंगे तो करेगा। क्लियर है? कोई डाउट है? यस सर क्लियर है। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। मैंने स्टैटिक के बारे में आपको बताया था पहले, स्टैटिक चीज क्या होती है? स्टैटिक वेरिएबल बताए होंगे मैंने आपको, याद है या नहीं याद? स्टैटिक वेरिएबल। नहीं सर आप बताया नहीं था आपने। अच्छा नहीं बताया, ठीक है अब बता देता हूं। अब मैंने आपको बताया कि भाई, ये तो बताया मैंने आपको कि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनते हैं मेमोरी में इस क्लास को उतनी बार मेमोरी मिलती है। क्लियर है? ये बताया मैंने स्टैक और हीप वाले में कि भाई जितनी बार बनेगा ऑब्जेक्ट उतनी बार मेमोरी मिलती है। इसीलिए इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगी वो इस वाले ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगी, इस ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू होगी इस वाले से डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि जितनी बार ऑब्जेक्ट बनते हैं उतनी बार मेमोरी मिलती है अपनी क्लास के वेरिएबल्स और मेथड्स और प्रॉपर्टीज को। क्या ये बात क्लियर है? यस सर।
ठीक है, लेकिन हमें कुछ एक ऐसी चीज चाहिए थी कि भाई उतनी बार मेमोरी ना मिले, सिर्फ एक बार मिले। अगर एक क्लास है तो एक बार मेमोरी मिले, बार बार ना मिले। कई बार हमें होता है ना कि हमें यार हर ऑब्जेक्ट के साथ मेमोरी नहीं क्रिएट करनी, एक ही ऑब्जेक्ट के साथ एक ही बार क्रिएट करनी है, तो उसके लिए स्टैटिक कीवर्ड आया। अब आप अपने किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दो, इसका नाम रख लेते हैं इंट। किसी भी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लगा दोगे तो अब इसको पूरी लाइफ टाइम में एक बार मेमोरी मिलेगी बस। और कब मेमोरी मिलती है इसको? या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब। पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों को मेमोरी मिलेगी। दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो खाली नॉन स्टैटिक वालों को। स्टैटिक को क्योंकि पूरी जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलती है, तो पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब मेमोरी मिलती है। या फिर इसे हम डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं क्लास के नाम के साथ। अब देखो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करूंगा ना, डॉट वेर स्टैटिक, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होता स्टैटिक। चाहे स्टैटिक मेथड हो, चाहे स्टैटिक प्रॉपर्टी हो, या स्टैटिक वेरिएबल हो, वो ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं होते। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हर बार मेमोरी मिलती है ना, पर स्टैटिक को एक बार मेमोरी मिलती है। तो स्टैटिक कैसे कॉल होते हैं? क्लास के नाम के साथ, डॉट। अब देखो यहां पे वेर स्टैटिक आ गया। अब यहाँ पे वेर स्टैटिक आ गया, अब इसे प्रिंट करा सकते हैं। स्टैटिक वैल्यू। तो क्या समझे हम कि भाई स्टैटिक वेरिएबल, प्रॉपर्टी या मेथड ऐसी चीज है डॉटनेट में, इसमें मेथड भी हो सकता है, बस आपको आगे स्टैटिक लगाना है। आई एम स्टैटिक मेथड। अब इसको भी जिंदगी में एक बार मेमोरी मिलेगी, इसको भी जिंदगी में एक बार। क्यों? क्योंकि ये भी स्टैटिक हो गया। तो स्टैटिक चाहे इंटीजर हो, वेरिएबल हो, चाहे मेथड हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी हो, या फिर पूरी क्लास को भी स्टैटिक बना सकते हो। इसके आगे भी स्टैटिक लगा सकते हो, लेकिन अगर इसके आगे स्टैटिक लगा दिया तो अब इसके अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक नहीं लगा सकते आप। अगर एक क्लास को स्टैटिक बना दिया तो उसके अंदर कुछ भी नॉन स्टैटिक नहीं लिख सकते, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा फिलहाल। आप कहने का मतलब ये है स्टैटिक वेरिएबल, मेथड, प्रॉपर्टी या क्लास एक स्पेशल कीवर्ड है जो डॉटनेट ने दिया है। ये जब भी किसी के आगे लग जाता है तो उस चीज को एक ही बार मेमोरी मिलती है, चाहे कितने ऑब्जेक्ट बने, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। और मेमोरी मिलती कब है? या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा तब मेमोरी मिल जाएगी। जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो वो भेदभाव नहीं करता, वो सारे स्टैटिक को भी मेमोरी देगा, नॉन स्टैटिक को भी देगा। दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो सिर्फ स्टैटिक को, सिर्फ नॉन स्टैटिक को देगा। तीसरा भी सिर्फ नॉन स्टैटिक को देगा। तो या तो जब पहला ऑब्जेक्ट बन जाए ये, या फिर कहीं पे डायरेक्टली क्लास के नाम के साथ हमने स्टैटिक को कॉल कर लिया हो। दोनों में से जो भी पहले होगा, क्योंकि इसको एक ही बार मेमोरी मिलेगी, याद रखना इसे एक ही बार मेमोरी मिलेगी, तो दोनों में से जो भी पहले चीज हुई होगी। दूसरी चीज क्या है? अगर डायरेक्टली उस हमने स्टैटिक वेरिएबल, मेथड या प्रॉपर्टी को क्लास नेम के साथ कॉल कर लिया तो भी उसे मेमोरी मिल जाती है। तो दोनों में से जो भी पहले होगा तब स्टैटिक को मेमोरी मिल जाती है। क्या ये बात क्लियर समझ में आई या नहीं आई? यस सर। सर इन दोनों में से मतलब एक चीज हमें खुद करनी है पहले, या तो फिर कंस्ट्रक्टर मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट बना के कर क्लास के साथ दे दें, या फिर अलग कॉल करके। या आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, बिल्कुल सही। या तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो पहली बार, तब तो अपने आप स्टैटिक को भी मेमोरी मिलेगी, नॉन स्टैटिक को भी मिलेगी।
लेकिन कई बार आपको ऑब्जेक्ट बनाने की मान लो जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्टली स्टैटिक वेरिएबल कॉल करना है, तो आप जैसे ही उसे कॉल करोगे उसे मेमोरी मिल जाती है। क्योंकि मैंने एक चीज आपको बताई है, जब तक किसी भी चीज को मेमोरी नहीं मिलती तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वही बात हो यस गई सर। ना कि आप अभी दुनिया में आए नहीं और मैं कह रहा हूं तनुश्री को बुला के लेके आओ, तो आपको जब दुनिया में मेमोरी मिली होगी, जब आप दुनिया में पैदा हुए होगे, तभी मैं आपसे कोई काम कह सकता हूं करने के लिए। उसी यस तरह सर। से अगर किसी भी वेरिएबल प्रॉपर्टी या मेथड को मेमोरी ही नहीं मिली तो आप उसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। तो दो तरीके, नॉन स्टैटिक वालों को तो खाली ऑब्जेक्ट के साथ ही कॉल कर पाते हैं, पर स्टैटिक वालों को ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसे एक ही बार मेमोरी मिलती है और ऑब्जेक्ट को तो बार बार मिलती है। नॉन स्टैटिक वालों को देखो क्लास के साथ कॉल कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर रहा। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस सर, नॉन स्टैटिक वाले को क्लास के साथ कॉल किया है आपने। करेक्ट, क्लास डॉट करके, जो भी क्लास का नाम है डॉट ये। और यस सर। स्टैटिक वालों को नॉन स्टैटिक वालों हाँ, को ऑब्जेक्ट के साथ। नॉन ऑब्जेक्ट के स्टैटिक तो साथ। वही है जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं, उनको तो बिना ऑब्जेक्ट बनाए नहीं कर सकते, मैंने आपको पहले बताया है। ऑब्जेक्ट मतलब यस। परमिशन लेनी पड़ती है। हुँ, पर स्टैटिक वालों को क्लास के नाम के साथ कर सकते हैं। अब इनको मेमोरी कब मिलती है ये बात जानना है, तो दोनों में से जो भी पहले होगा, या तो पहला ऑब्जेक्ट बन जाएगा, पहले होगा मतलब जो ऊपर लिखा होगा, क्योंकि डॉट नेट लाइन से एग्जीक्यूट करता है ना, तो जो भी यस ऊपर सर। लाइन लिखी होगी, अगर ये लाइन लिखी होगी तो यहाँ पे मिल जाएगी मेमोरी, अगर ये नीचे लिखी होगी यहाँ पे, तो यहीं पे मेमोरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे दोबारा से मेमोरी नहीं मिलेगी, सिर्फ वैल्यू असाइन होगी। मेमोरी यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुकी होगी। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। इसी तरह से भी स्टैटिक मेथड बनाया है मैंने, ये देखो, एक स्टैटिक मेथड बनाया है। इसको भी आप ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं कर सकते। अगर आप ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करने जाओगे, डॉट टेस्ट मेथड मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि वो स्टैटिक है। तो जो स्टैटिक होगा उसको क्लास के साथ ही कॉल करना है, तो क्लास के साथ मिल जाएगा, देखना भी, डॉट टेस्ट मेथड, ये देखो क्लास के नाम के साथ मिल जाएगा। यस सर। स्टैटिक अब समझ में आ रहा है कि भाई जो भी यस सर, क्लास के साथ कॉल होता है, और मेमोरी कब मिलती है, जब या तो एक ही पहला बार। ऑब्जेक्ट बनता है या फिर जब डायरेक्टली कॉल करते हैं, दोनों में से जो भी पहले होता है तब मिलती है, और एक ही बार मिलती है जिंदगी में मेमोरी। यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। अच्छा, एक और बात है स्टैटिक में, स्टैटिक मेथड के अंदर आप नॉन स्टैटिक वेरिएबल नहीं ले सकते। देखो वेरिएंट, जो हमारा वेरिएंट है, ये नॉन स्टैटिक है, इसके आगे कहीं स्टैटिक नहीं लगा, तो इसको यहां पे नहीं लिख सकते। स्टैटिक वेरिएबल लिख सकते हो इसके अंदर, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही अगर नॉन स्टैटिक होता, नॉन स्टैटिक नॉन दूसरा मेथड होता जो हम अभी तक बना रहे हैं, तो इसके अंदर चाहे स्टैटिक लिखो चाहे नॉन स्टैटिक लिखो, इसे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, क्या बात समझी हमने? स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक प्रॉपर्टी, अगर कोई चीज स्टैटिक बना दी तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वाले ही आएंगे। ये देखो खाली स्टैटिक वाले आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई चीज नॉन स्टैटिक है तो उसके अंदर स्टैटिक भी लिख सकते हो और नॉन स्टैटिक भी। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। बताओ क्या बोला मैंने? इसमें सर अगर स्टैटिक वाला है तो उसके साथ हम नॉन स्टैटिक नहीं ले सकते, लेकिन नॉन करेक्ट, स्टैटिक के साथ स्टैटिक वाला ले सकते हैं। इसमें दोनों आ करेक्ट, सकते हैं। बिल्कुल सही। तो वो भी लेवल पे डिपेंड है, जैसे अगर मैंने पूरी क्लास को ही स्टैटिक बना दिया, अब इसके अंदर कुछ भी नॉन स्टैटिक नहीं ले सकता, सब पे देखो एरर आ जाएगी। इस पे भी एरर यस आ रही सर। है, इस मेथड पे भी, क्योंकि ये नॉन स्टैटिक है, इसके आगे कहीं स्टैटिक नहीं लिखा। इवन कंस्ट्रक्टर पे भी एरर आ रही है, क्योंकि ये भी नॉन स्टैटिक है। तो इसीलिए आपको दिमाग लगा के यूज करना है क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्टैटिक नॉन स्टैटिक दोनों लेने हैं, तो क्लास को नॉन स्टैटिक ही बनाओगे, अंदर आप अपने हिसाब से स्टैटिक और नॉन स्टैटिक डिफाइन करोगे। क्लियर है? कोई डाउट? यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर जो अभी तक हमने पढ़े थे वो नॉन स्टैटिक थे। अब स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक होता है, वो होता है डिफॉल्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और उसके आगे आप पब्लिक भी नहीं लगा सकते। स्टैटिक बताना पड़ेगा, स्टैटिक
ये देखो, स्टैटिक के आगे पब्लिक ऑब्लिक नहीं लगा सकते आप, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। हो जाएगा अब। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा, इसके अंदर कोई पैरामीटर भी पास नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते, ये आपको सोचना है, फिर कल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहले अपने दिमाग से होमवर्क है आपका, सोचो कि क्यों नहीं पास कर सकते होंगे। इसका नहीं लिंक स्टैटिक इसी के साथ। हाँ, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के साथ आप पैरामीटर वगैरह पास नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डिफॉल्ट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो बिना पैरामीटर के। ये होमवर्क है कि आपको सोचना है कि क्यों नहीं कर सकते होंगे, कोई तो रीजन है। नहीं सोच पाओगे तो मैं बताऊंगा, गूगल भी करके देख लेना, इससे आपको और सर गूगल इसमें करने की आदत आएगी। हमने पब्लिक क्यों नहीं लिया स्टैटिक के साथ यहाँ पर? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है, आपको पब्लिक भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अपने आप ही पब्लिक है उसे पब्लिक थोड़ा लिखते हैं वहां पे। हाँ। जैसे अब सड़क है, सड़क तो पब्लिक है ना, अब कहीं सड़क पे लिखने की जरूरत थोड़ी ना है कि ये पब्लिक सड़क है। नहीं। वैसे ही ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर अपने आप से ही पैदा हुआ है, ये पब्लिक पैदा हुआ है, तो इसीलिए इसके आगे पब्लिक भी नहीं लगाते। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से जब ये वीडियो रिकॉर्ड करना सुनना, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन लिखना जो जो बता रहा हूं, कि भाई ओके सर। स्टैटिक ना तो पब्लिक हो, ना इसके आगे कोई एक्सेस मॉडिफायर लगा सकते हैं, रिटर्न टाइप तो होता ही नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं, ये बस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन सकता है। और इसके अंदर इसका काम क्या होगा, अपने अंदर खाली स्टैटिक वाले वेरिएबल्स को की वैल्यू पास को करना। सेट रीसेट कर सकता है, नॉन स्टैटिक वाले नहीं। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया था ना भाई, स्टैटिक के अंदर नॉन स्टैटिक नहीं ले सकते, यस सर। तो खाली स्टैटिक वाले को सेट कर सकता है। और अब हम ये अपना खेल देखेंगे जो मैंने आपसे कहा था कि भाई स्टैटिक कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार कॉल होगा, जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तब। देखो मैंने ये कहा था ना, जब इसे दो एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं सिंपल वही वाला, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो देखना कॉल नहीं होगा, सिर्फ एक ही बार कॉल होगा, क्योंकि स्टैटिक को एक बार मेमोरी मिलती है, तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर भी एक ही बार कॉल होता है बस। अभी ये चीज प्रूफ हो जाएगी। ये देखो पहला ऑब्जेक्ट बना तो अब कॉल होगा, पहली बार तो कॉल होगा। ये देखो हुआ कॉल या नहीं हुआ, यस सर। स्टैटिक वाला हुआ। आप देखो नॉन स्टैटिक वाला भी हुआ या नहीं हुआ, बताओ। हो रहा है कॉल। हो रहा है ना, तो जब यस ये बात सर। ध्यान से समझो कि जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर और नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर एग्जिस्ट करता है तो दोनों कॉल होंगे। ठीक है। लेकिन अब जब दूसरा बन रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने, डिफॉल्ट वाला ही बनाया है, यस सर। आप देखो स्टैटिक वाला हुआ या नहीं हुआ, नहीं स्टैटिक वाला नहीं हुआ। सीधा नॉन स्टैटिक वाला हुआ। तो इससे जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक बार मेमोरी मिलती है, सिर्फ एक बार कॉल होगा, ये पॉइंट प्रूफ हो गया। क्योंकि एक यस ही सर। बार कॉल हुआ, तो एक बार कॉल हुआ इसका मतलब एक ही बार एक मेमोरी ही मिलती बार है। है। हाँ यस सर श्योर। ठीक है, और मैंने एक और पॉइंट आपको बताया था, अगर ये लाइन पहले आ गई, ये भी बताया था ना, अगर ये लाइन पहले लिख दी तो पहले ही इसको मेमोरी मिल जाएगी, मतलब यहीं पे कॉल हो जाएगा। हम्म। अब ये भी चेक करके देख लेते हैं। अगर मैंने डायरेक्टली कोई वेरिएबल कॉल कर लिया, ये देखो यहाँ पे डायरेक्टली एक वेरिएबल कॉल कर लिया मैंने क्लास नाम के साथ, स्टैटिक वेरिएबल, तो अब वो ऑब्जेक्ट तक का वेट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि भाई आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, और कोई चीज जब तक पैदा ही नहीं होगी तो उसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, तो वो पहले यस सर। मेमोरी देगा फिर इस्तेमाल करेगा उसका। तो अब देखो यहीं पे पहले। कॉल हो जाएगा। यस और सर पहली मेमोरी कॉल देने का करेंगे मतलब, इसमें। हाँ मेमोरी देने का मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तभी मेमोरी मिलती है। तो अब देखना यहीं पे मेमोरी का कॉल हो जाएगा कंस्ट्रक्टर। हाँ क्यों नहीं हुआ कॉल, होगा, हमारा बिल्ड नहीं हुआ होगा सही से। ठीक है, यहीं पे कॉल होगा। ये देखो हो गया या नहीं हुआ, यस सर हो गया। सीधा वेरिएबल को इस्तेमाल करते ही हो गया। अब बताओ यहाँ पे होगा दोबारा से या नहीं होगा,
अब नहीं होगा, अब नहीं होगा क्योंकि एक ही बार होगा, या एक तो ही बार ये लिख होगी दोगे कॉल। तो हो जाएगा या फिर ये लिख दोगे तो, लेकिन नॉन स्टैटिक वाला होगा या नहीं होगा? नॉन स्टैटिक वाला हो जाएगा। करेक्ट, नॉन स्टैटिक वाला तो होगा ही। नॉन स्टैटिक वाला देखो, वाला नहीं हुआ, सीधा नॉन स्टैटिक वाला हुआ। हाँ, यस सर। तो हमारी दोनों बात सच हो गई। एक तो ये कि भाई जब पहला ऑब्जेक्ट बनता है या तो तब कॉल होता है और तब मेमोरी मिलती है, अदरवाइज अगर आपने पहले ही कोई वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल का इस्तेमाल कर रखा है, तब कॉल हो जाएगा, तब मेमोरी मिलेगी। क्या ये सारी बातें समझ में आई? कंस्ट्रक्टर के यस बारे सर। में, स्टैटिक यस सर। कीवर्ड के बारे में, और स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के बारे में। यस सर, क्लियर हो और इसके गई। नोट्स बनाने ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हर एक चीज जो हम्म मैंने बताई है उसे नोट्स बना बना के लिखना, जिससे इंटरव्यू के टाइम पे आप रिवाइज कर सको। और ठीक है सर। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं होता। तो एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछते हैं, क्या एक क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं? एक क्लास में 2 डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हाँ, पहले यस बताओ सर, हो डिफॉल्ट सकता। कंस्ट्रक्टर होता क्या है? इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता। करेक्ट, तो बताओ हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस सर, अगर उसकी हम टाइप ऑफ पैरामीटर और नंबर ऑफ पैरामीटर चेंज कर दें तो। नहीं, तो फिर तो वो, अगर वही, अगर उसके अंदर पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर डाल दिया तो वो डिफॉल्ट नहीं कहलाता, फिर तो वो पैरामीटराइज हाँ। कहलाता है ना। यस तो सर। एक क्लास में 2 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, नहीं हो सकते? हो सकते हैं। कैसे बताओ? बताओ बताओ, कुछ कुछ तो बोलो, कॉन्फिडेंटली बोलो कुछ भी। सर उसके मतलब मेथड का नेम चेंज करके। नहीं, क्लास कंस्ट्रक्टर की बात हो रही है। कंस्ट्रक्टर में हमेशा नाम क्लास का नाम यस सर। रहेगा, हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। सर हो सकते हैं शायद। शायद कहाँ हो सकते हैं? अभी मैंने करके दिखाया था आपको, हो रहे थे या नहीं हो रहे थे? हाँ, यस सर। बताओ, हो रहा है नहीं हो रहा? नहीं सर, एरर आ रहा है इसमें तो। नहीं हो सकता। यस आपको सर। पैरामीटर बनाना पड़ेगा। अगर दूसरा कंस्ट्रक्ट, एक ही डिफॉल्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर है कि हो सकते हैं। एक नॉन स्टैटिक और दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक, तब हो सकता है। दोनों नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट नहीं हो सकते, दो स्टैटिक डिफॉल्ट नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ दो हो सकते हैं एक ही केस में, अगर एक नॉन स्टैटिक डिफॉल्ट हो और एक स्टैटिक डिफॉल्ट हो। क्लियर है? कोई यस। डाउट? यस सर, क्लियर है। तो कोई पूछेगा कि दो हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो क्या बोलोगे? हो सकते हैं, एक स्टैटिक हो और एक नॉन स्टैटिक हो जब। करेक्ट, अगर दोनों नॉन स्टैटिक होगा तो नहीं हो सकते, नहीं हो दोनों सकते। स्टैटिक हो तो वो भी पॉसिबल नहीं है। यस सर। क्लियर? चलो फिर यस। बस आज के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन है तो पूछो आज की क्लास का। नो सर, क्लियर है अभी तक तो। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, और फिर यस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ये न्यू ईयर का वाला टाइम है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक हमारी हम छुट्टी लें और न्यू ईयर से स्टार्ट करें, बट मैं आपको कंफर्म कर दूंगा अगर मैं अवेलेबल हुआ तो, क्योंकि क्रिसमस के बाद से हमारी भी छुट्टियां पड़ जाएंगी, तो आई माइट नॉट बी अवेलेबल ना। ओके सर।